प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो जो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं वो बहुत ही खास और ज़बरदस्त है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुनिएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, और ये जो आज मैंने विषय लिया वो विषय है 5 सामर्थ्य प्रार्थना क्या है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जब आप देखेंगे तो आपका जीवन ज़रूर आज बदलने वाला है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करके एक बार ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज मैं 5 पॉइंटों पर बात करने वाला हूं। पहला है दूसरों के दर्द को समझ सकूं। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पर हजारों आदमी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे हुए थे और भूखे प्यासे 3 दिन से। और वहाँ पर वो ये नहीं कह रहे थे प्रभु मुझे खाने पीने को दो, बिल्कुल नहीं, लेकिन प्रभु ने उनको देख करके उन पर तरस खाया और उनके लिए खाने पीने के बंदोबस्त किया। जी मेरे दोस्तों, 38 साल का बीमार एक पड़ा हुआ था, उन पर हमारा प्रभु यीशु मसीह तरस खाया और उनको वो चंगाई दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरा प्रभु यीशु मसीह तरस से भरा हुआ, जिन पर आप विश्वास करते हैं वो हमारा प्रभु तरस से भरा हुआ है। एक एरियो के रास्ते में अधमुआ मरा पड़ा हुआ था एक सामरी व्यक्ति। एक याजक उस रास्ते से जाते हैं, उनको देख करके कतरा के चले जाते हैं। दूसरा लेवी जाते हैं, उसको देख करके कतरा कर चले जाते हैं। और जब तीसरा सामरी उधर से आते हैं तो उस अधमुआ पड़े हुए व्यक्ति को उठा करके अपनी सवारी में बैठा करके वो सराय में ले जा करके उसको महलम पट्टी करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, और वैद्यों को ये कह देते हैं कि आप इसे ठीक कर करके और रख दीजिए, जब मैं वापस आऊं तो उसका जो भी कीमत होगा मेरे प्रियो मैं आपको लौटा दूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा वो सामरी जो सराय तक पहुंचाया वो कौन था? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और जो बीमार पड़े हुए थे, अधमुआ पड़े हुए थे, वो कौन था? वो सामरी हम और आप थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम और आप एक सामरे जो कि संसार में पड़े हुए बहुत से लोग आए, हमें देख करके कतरा करके चले गए, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जब आया तो हम पर तरस खा करके हमें उद्धार और छुटकारा और चंगाई दे दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, और वही चीज़ मेरा प्रभु आपको बताना चाहता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में भी तरस भरा जीवन होना चाहिए। और ये तब होगा जब आप परमेश्वर के सामने घुटना टेक करके एक सामर्थ्य प्रार्थना जब आप करेंगे, परमेश्वर की ओर से एक तरस भरा आत्मा आएगा और आप दूसरों को ऊपर में तरस खाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, और दूसरी बात है हमको प्रेम करना सिखा दो। जी हाँ, पढ़ने के लिए निकालेंगे पहले कुरिन्थी 13 अध्याय उसकी 1 पद में, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाते हुए झांझ हूं। यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता प्रेम, विश्वास और आशा ये तीनों एक है, लेकिन इन सब के ऊपर में प्रेम भारी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रेम हमें परमेश्वर से आता है और परमेश्वर हमें प्रेम करने के लिए सिखाता है। और ये प्रेम तब हम कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के घुटनों में, परमेश्वर के सामने घुटनों में बैठ करके एक सामर्थ्य प्रार्थना जब हम करेंगे, प्रभावशाली प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के कहेंगे हे परमेश्वर आप प्रेम है और हमें भी प्रेम करना सिखा दीजिए। परमेश्वर के प्रेम आपके अंदर आएंगे, आपके आत्मा में आएंगे और आप एक सामर्थ्य व्यक्ति बन जाएंगे, एक प्रेम करने वाला व्यक्ति बनेंगे, एक तरस से भरा हुआ व्यक्ति बनेंगे और आप दूसरों को भी आप प्रेम कर सकते हैं, दूसरों को अपना समझ सकते हैं, दूसरों को दुखों को अपना दुख समझ सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य यही है कि हम और आप, जैसे परमेश्वर प्रेम है, प्रेम हमसे किया, वैसे भी हम और आप भी दूसरों से प्रेम कर सकते हैं। और तीसरा है हमको संयमी यानी सहनशील बना दो। जी हमें परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम पढ़ने के लिए निकालेंगे यशायाह 53 अध्याय उसका 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय
चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब वो सताया जा रहा था, जब उन पर थूका जा रहा था, जब उनको कोड़े लगाया जा रहा था, जब उनको पिलातुस के सामने ले गया, जब उनको क्रूस लटका करके वो खोपड़ी के पहाड़ पर ले जा रहा था, क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, तब तक मेरा प्रभु शांत था, संयम था, सहनशील था। जी हाँ मेरे दोस्तों, वो कुछ भी नहीं बोला। मेरा प्रभु आपको भी संयमी बनाना चाहता है, वो आपको भी सहनशील बनाना चाहता है। जानते हैं सहनशील क्या होता है, संयमी क्या होता है, ताकि जितना भी लोग हमारे ऊपर गलत बोले, इल्ज़ाम लगाए, जो कुछ कहे, आपको शांत रहना पड़ेगा, आपको संयम में रखना पड़ेगा, आपको सहनशील बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ भी वैसे किया गया। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह चुपचाप शांत था। जी हाँ मेरे दोस्तों, और ये शांत जो है हमें विश्वासी को दर्शाता है, एक अच्छा बिलीवर्स को दर्शाता है। अगर हम प्रभु को अनुयायी है, उनका एक अच्छा विश्वासी है, तो जैसा परमेश्वर का जीवन है, जैसा प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव है, वही स्वभाव, वही जीवन हमारे आपके जीवन में होना चाहिए। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें संयमी होना चाहिए, हमें सहनशील होना चाहिए। जी हाँ, और चौथा है दूसरों को चिंता किया करना। फिलिप्पी 2 अध्याय उसका 3 और 4, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित के नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता किया करो। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है, दीनता से, नम्रता से अपने से अच्छा दूसरों को समझना चाहिए। आज बहुत से लोग हैं, बस मैं ही अच्छा हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अगले से मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत अच्छा, मैं दानी हूँ, बहुत कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन मेरा प्रभु क्या कहता है, अपने से अच्छा दूसरों को समझना। अपना चिंता तो करते करना, लेकिन अपना चिंता के साथ साथ दूसरों का भी चिंता करने के लिए मेरा प्रभु बताता है। क्या आप दूसरों की चिंता करते हैं? क्या आप अपने से अच्छा दूसरों को समझते हैं? ये प्रभु की ओर से आया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, बाइबल में लिखा है, अपने हित के नहीं वरन दूसरे के बारे में भी सोचना और अपने से अच्छा दूसरों को समझना। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, वो स्वर्ग को छोड़ करके संसार में आया। वो एक धनी, वो सर्वश्रेष्ठ, वो सृष्टि का रचयिता था। जब इस संसार में आया तो वो शून्य बन गया और वो अपने आप को कुछ भी नहीं रखा और हम सबको वो अपने से अच्छा समझा और हमारे आप के लिए बलिदान दे दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या अपनों से अच्छा दूसरों को समझ रहे हैं? क्या आपका परिवार में, आपका पति पत्नी माता पिता आपका परिवार में है, क्या आप उनके ऊपर, आप अपनों से अच्छा उनको अच्छा समझते हैं? क्या आप उनकी चिंता करते हैं? आप अपने पड़ोसियों की चिंता करते हैं? आपको करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में ये लिखा हुआ, एक विश्वासी का पहचान है कि हम अपने बारे में नहीं, दूसरे के बारे में सोचना है और उनके बारे में हमें प्रार्थना करना है, हमें उनके बारे में सोचना है। और ये सब तब होगा जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रभावशाली सामर्थ्य प्रार्थना करें। परमेश्वर मुझे ऐसा बना दो कि मैं दूसरों के बारे में सोचूं, दूसरों के लिए चिंता करो, दूसरा के लिए मैं प्रार्थना करो और अपने से अच्छा मैं दूसरों को अच्छा समझ सकूं। ऐसा दीन और नम्र मुझे बना दो। मेरा प्रभु आपको बनाएगा। और पांचवा है क्षमाशील बना दो। जी हाँ मेरे प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर के वचन बताता है, जिनके पाप आप क्षमा करेंगे उनके पाप क्षमा हो जाएगा और जिनको आप रखे रहोगे उनका पाप रखे रह जाएगा। इसलिए आपके पास बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। आपके साथ अगर किसी ने अनबन किया, आपके साथ आप
किसी ने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, आप सोचेंगे मैं इनको क्षमा नहीं करूंगा, मैं इनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, आपको एक अच्छा विश्वासी आप है, आप एक अच्छा बिलीवर है। परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेदारी दिया और आपको ये कहा क्षमाशील बन जाओ। और आप तब क्षमाशील बनेंगे जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में संपर्क बनाएंगे। और परमेश्वर हमारा क्या है? क्षमा करने वाला। परमेश्वर दया के खान है। जब वो हम पर दया किया, हमको क्षमा किया, जबकि हम उस लायक नहीं थे, हम एकदम से पाप में गिरे हुए थे, तो जब परमेश्वर हमको क्षमा किया, तो क्या हम उनके विश्वास से एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते? ज़रूर। और ये तब होगा जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे, एक सामर्थ्य प्रार्थना, एक प्रभावशाली प्रार्थना। जब उनके साथ में आप संपर्क जोड़ेंगे, तो परमेश्वर आपके हृदय में क्षमा का हृदय देंगे, आपके हृदय में संयमी हृदय देगा, आपके हृदय में एक दूसरे को चिंता की हृदय देगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपके हृदय में एक प्रेम की हृदय देगा, आपके हृदय में दूसरों को दर्द को समझने की हृदय देगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए आपको एक प्रभावशाली सामर्थ्य प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करते, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। मुझे उम्मीद है आज का संदेश आपको अच्छा लगा। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करके एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।